नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब इजराइल और यूएस लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं ईरान की, पाकिस्तान का जो सरकारी थिंक टैंक है जो बिल्कुल इनकी सरकार से जुड़ा हुआ है, इसने एक वार्निंग लॉन्च करी है टुवर्ड्स इजराइल। पाकिस्तान ने यहां पर यह कहा है, इधर आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान इज नो कतर। इस्लामाबाद, जो राजधानी है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद वार्न्स इजराइल आफ्टर स्ट्राइक्स नियर एम्बेसी इन तेहरान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की। बहुत सारी इसकी वीडियो सामने आई है। ईरान के कई जो शहर है वहां पे मैसिव डैमेज हुआ है। और अभी देखो, एक चीज हर कंट्री ध्यान रख रहा है, चाहे यूएस हो या फिर इजराइल हो, कि जो तेहरान कैपिटल है ईरान की, वहां पर जो एम्बेसी एरिया है उधर अटैक ना किया जाए। हर कैपिटल में एक ऐसा इलाका होता है जहां पर दूसरी कंट्रीज की एम्बेसियां होती है। फॉर एग्जांपल, भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में एक वीवीआईपी इलाका है जिसको कहा जाता है चाणक्यपुरी। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ ज्ञान दिया, उन्हीं को रिस्पेक्ट देते हुए भारत ने इस इलाके को नाम दिया है चाणक्यपुरी। और यहाँ पे वेरियस एम्बेसियां आपको मिलेगी, यूएस की, यूके की और दुनिया भर की बाकी कंट्रीज की। और कल को मान लीजिए इंडिया किसी बड़ी वॉर में उलझता है, तो कोई भी कंट्री, चाहे चाइना, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के साथ हम लड़ रहे हैं, वो चाणक्यपुरी में मिसाइल नहीं मारेगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहां पे राजदूत हैं, वहां पे डिप्लोमेट्स हैं बाकी देशों के, उनको कुछ नुकसान ना हो जाए ना। अब अचानक से क्या होता है कि जब इजराइल तेहरान की बॉम्बिंग कर रहा था, तो जब तेहरान में लोगों का डिप्लोमेटिक वीवीआईपी इलाका है, जहां पे भारत के डिप्लोमेट बैठते हैं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट का ऑफिस है, वेरियस और कंट्रीज के एम्बेसडर वहां पर बैठते हैं, आप कह लीजिए जो तेहरान का चाणक्यपुरी इलाका है, वहां पर जाके एक मिसाइल लगता है। और लगता भी कहां पे है? बिल्कुल पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके पास में। बताया जा रहा है पाकिस्तान का जो स्टाफ था डर गया था, इनको लगा कि इजराइल ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान की एम्बेसी को अटैक करेंगे ईरान में। और उसके बाद हम सडनली देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो इनके सरकारी थिंक टैंक है, ये रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि इजराइल को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे जाके अटैक किया था, बॉम्बिंग करी थी वहां पर, और कतर ने उसके रिस्पांस में कुछ अटैक किया नहीं इजराइल पर। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान कतर नहीं है। और जो लैंग्वेज इन लोगों ने यहां पर यूज करी है वो ये है कि वी विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। तुम्हें हम बहुत ज्यादा मारेंगे, मतलब बहुत ज्यादा, आप कह लीजिए अग्रेसिव लैंग्वेज यूज करी है। वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम इफ एनी हार्म अकर्ड टू आवर डिप्लोमेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट इशू करी गई है कि इजराइल को पाकिस्तान बुरी तरीके से मारेगा अगर किसी भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट को हार्म होता है इन ईरान या फिर दुनिया के किसी और इलाके में भी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग जानते हैं, अगले महीने से करियर 247 के जो कोर्सेज हैं, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव एंड वी हैव टू रेज द प्राइस टू कीप इट कंपैरेटिव। अभी आपको पता होगा कि करियर 247 की 26% डिस्काउंट सेल चल रही है ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि देखिए हमको एक दिन और चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोसेस ये होता है कि आप करियर 247 का जो नीचे लिंक दिया है वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने जब ये पेज खुलता है तो यहाँ पे अपने जो डिटेल्स हैं आप डालते हैं, कोड डालते हैं PD10, और फिर हमारी तरफ से करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आता है। सिंस इतने सारे यहाँ पे आज के समय बच्चे एनरोल कर रहे हैं, सबको फोन कर पाना आज में मुश्किल है, तो इसलिए हम सेल को एक दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। सेल 29 तक चलेगी। 29 को रात को 12 बजे हम सेल समाप्त कर देंगे। एंड ये हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि वी नीड टाइम, सो वी आर गिविंग यू टाइम। कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम एवर टू बाय द कोर्स ऑफ योर चॉइस। बात करिए करियर 247 कंसल्टेंट से एंड गेट सीरियस अबाउट योर करियर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। और एक बार को आप अगर मुझसे पूछे कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फ्यूचर में इजराइल और पाकिस्तान की वॉर होती है, नाउ अगेन मुझको यहां पर यह भी रिपीट करना पड़ेगा, ये एज्यूम मत करिएगा कि शायद इजराइल पाकिस्तान के बीच में वॉर होगी। इवेंचुअली अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करें, 15 साल के आसपास के टाइम पीरियड को लेकर बात करें, इट मेक्स परफेक्ट जियोपॉलिटिकल सेंस कि अफगानिस्तान, ईरान के बाद इवेंचुअली यूएस और इजराइल, प्राइमरली मैं कहूंगा इजराइल लीड कर रहा होगा, ये टारगेट करेंगे पाकिस्तान को। यूएस की प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इधर पॉलिटिक्स और प्रेसिडेंट भी कभी कभी यहां पे अजीब से चुन लेते हैं। अब आज के समय जिस तरीके से ट्रम्प बोलते हैं कि आसिम मुनीर बेस्ट फील्ड मार्शल, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, ये टेम्परेरी है। इवेंचुअली आप देखेंगे साल 2032-33 के आसपास
इजराइल पहले तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का इशू उठाना स्टार्ट कर देगा यूनाइटेड नेशंस में, या फिर उस वक्त जो भी संगठन इंटरनेशनली होगा, इजराइल ये मुद्दा उठाना स्टार्ट कर देगा कि पाकिस्तान के मिसाइल्स डेंजरस हैं। इनके उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे फ्यूचर में, मोस्ट प्रोबेबली नफ्ताली बेनेट, ये पाकिस्तान को काफी टारगेट करेंगे और इवेंचुअली 2035-36 के आसपास बिल्कुल आपको स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट दे सकती है पाकिस्तान और इजराइल के बीच में। और इवेंचुअली आप देखोगे बिल्कुल 2040 के आसपास तक इजराइल पाकिस्तान पर उसी टाइप के अटैक कर सकता है जैसे आज के समय ईरान पे किए जा रहे हैं। ये ऑफ कोर्स इसलिए किया जाएगा क्योंकि जैसे ही इजराइल को दिखेगा कि पाकिस्तान मिलिटरीली अपने मिसाइल से इजराइल को हर्ट कर सकता है, टारगेट कर सकता है, ये लोग कहीं से भी पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं करेंगे। यूएसए को घसीट के फिर से ये लोग वॉर में ले आएंगे। उस वक्त चाहे कोई भी कुछ भी बोले कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा फेवरेट शहबाज शरीफ, नन ऑफ इट विल मैटर। जब इजराइल की तरफ से सिग्नल आएगा कि यूएस अटैक करेगा, और आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अभी देखो साल 2026 का, आपको याद होगा मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था, एक बात नोट करिएगा, भारत जहां पे है वहीं पे ही है। ये जो टॉप 4 है इसमें कुछ बदलाव यहां पे होते नहीं है, बट आप एक बात नोट करिए, रैंक 14 पे अब आ चुका है पाकिस्तान। काफी गिरा है ओवर द ईयर्स। पहले टाइम पर पाकिस्तान टॉप 10 में था, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रैंकिंग लगातार गिर रही है। ब्राजील के पीछे जा चुका है पाकिस्तान मिलिट्री पावर रैंकिंग में, और इजराइल लगातार आप देखोगे एक साल क्लाइम करता है, अगले साल अपनी जो पोजीशन है मेंटेन करता है। आई बिलीव अगर ईरान में इजराइल और यूएस को बड़ी कामयाबी मिलती है, अभी ये जो ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं, सोल्जर्स भेजेंगे ईरान में, अगर ये लोग ऐसा करते हैं, ईरान में तख्ता पलट ये लोग कर लेते हैं, इजराइल को एक बड़ा जंप मिलेगा। इजराइल कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप 10 में आ सकता है। और ऑलरेडी मैं बोलूंगा कि सिंस पाकिस्तान इजराइल में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पर इजराइल, ऑल द वे यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पर। पाकिस्तान के पास आज के समय ऐसे मिसाइल्स नहीं है जो इजराइल को कर सकते हैं टारगेट, जबकि इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट्स हैं। इवन पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो मेन फाइटर जेट हैं F-16 फाइटर जेट्स, ये यूएस कंट्रोल करता है। इजराइल यूएस को प्रेस करके ये जो फाइटर जेट्स हैं इनको नलीफाई भी करा सकता है। तो अगर आज के समय भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, नहीं, पाकिस्तान इजराइल को सबक नहीं सिखाएगा, इजराइल पाकिस्तान को हम्बल कर देगा। अगर हमने पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे वो डिस्ट्रॉय किए थे ना, इजराइल इनके आर्मी बेसिस, इनके एयरफोर्स बेसिस, इनके नेवल बेसिस, इवन आसिम मुनीर जहां पे बैठता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये आसिम मुनीर को ही मार दे सिरा, पहला काम यही करे कि सिरा आसिम मुनीर को मारे। इजराइल बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। और अगेन ये जो धमकी आई है पाकिस्तान से, सबको ये भी दिखता है कि इजराइल पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी ठीक नहीं होने वाले, और ये बाय डिफॉल्ट इजराइल की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत बढ़ा देता है। यूएसए का कुछ पता नहीं है, ठीक है, टेम्पररीली कोई ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट आ गया या फिर कल को ममदानी बन गया यूएसए के प्रेसिडेंट, चांसेस कम है। बड़े एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो यूएस की पॉलिसी प्रो पाकिस्तान हो सकती है, बट इजराइल अपनी, आप कह लीजिए, विजन को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। वो कहीं से भी पाकिस्तान को टॉलरेट नहीं कर। उन्होंने ट्रम्प को यह कह दिया कि हमको पाकिस्तानी सोल्जर्स गाजा में नहीं चाहिए। अभी जो बात चल रही है कि पाकिस्तान में मीटिंग होगी जहां पे ईरान और ये यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, इजराइल ने कह दिया नहीं, पाकिस्तान में मीटिंग नहीं करानी, करानी भी है तो एक फोटो खिंचवा के आ जाना। इजराइल जो मेन पार्टी है यहाँ पर, जो डिसाइड करेगी कि ये वॉर कब खत्म होगी, इजराइल की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान में अभी तक तो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहीं से नहीं लग रहा होने वाली है। सीधा सीधा वहां पर एक मंत्र है, पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ये वार्निंग पहली बार आ रही है। आज से 10 साल पहले मुझको याद है, तब ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थे, तब भी पाकिस्तान ने एक वार्निंग इशू करी थी, ये इजराइल पर करेंगे न्यूक्लियर अटैक। हुआ क्या था कि ख्वाजा आसिफ ने कहीं से कोई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट से फेक न्यूज पढ़ ली कि इजराइल ने कहा है कि ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि जिस रीजन की वो बात कर रहे थे उसमें पाकिस्तान आता नहीं था। ख्वाजा आसिफ गुस्सा हो गए, ये ट्विटर पे गए उस वक्त और बोल दिया कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल, इधर आप देख पाओगे, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन्स न्यूक्लियर रिटेलिएशन प्रिज्यूमिंग पाक रोल इन सीरिया अगेंस्ट दाइश, इजराइल फॉरगेट्स पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट टू। और यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था, क्योंकि फेक न्यूज़ को पढ़ के पाकिस्तान ने इजराइल को एक न्यूक्लियर धमकी दे रही थी। बट पाकिस्तान की आप अगर
जो इनकी सरकार देखो, जो इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देखो, ये काफी अवेयर है। देखो, जो चीज प्रशांत धवन को पता है दिल्ली में बैठकर, ये पाकिस्तान को भी पता है। ये कोई मैं आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं बता रहा कि इवेंचुअली इसराइल के प्लान्स क्या है। ख्वाजा आसिफ ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल का एक लॉन्ग टर्म प्लान ये भी है कि या तो ये पाकिस्तान को मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर पाकिस्तान को एक वैसल स्टेट बना देंगे और इंडिया को इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा मिलिटरीली। इसराइल की डिफेंस कंपनीज इतना इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगी कि आने वाले 1 दशक के अंदर अंदर पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई भारत का कोई न्यूज आउटलेट नहीं कह रहा, कोई इंडियन मूवी में ये बात नहीं दिखाई जा रही। ये पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ने यह बात बोली है कि ये ज़ायनिस्ट प्लान है और इन लोगों का प्लान यही है कि दे विल सराउंड अस विद एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स, टर्निंग पाकिस्तान इनटू अ वेसल स्टेट। और इवेंचुअली हमारा एक बड़ा हिस्सा ये चाहेंगे कि भारत के अंडर आ जाए। और आई एग्री विद हिम। और इवेंचुअली देखिए, इसराइल का जो ग्रैंड प्लान है उसी तरफ जा रहा है और आई डोंट रियली थिंक पाकिस्तान इसके बारे में कुछ कर पाएगा। एट मैक्स ये लोग ये कर सकते हैं कि इसराइल पर कुछ प्रीएम्प्टिव अटैक ट्राई करके देखेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ, बट अगेन उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा नहीं। ईरान ने खूब मिसाइल मार दी है इसराइल पर, ईरान के मिसाइल से अभी तक इसराइल रुका नहीं है। पाकिस्तान अगर इसराइल के जोग्राफिकली काफ़ी करीब होता तो इनकी आर्मी कुछ कर सकती थी, बट सिंस इसराइल जोग्राफिकली काफ़ी दूर है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो आपके लिए इनकी मेन स्ट्रेंथ है, इट्स प्रीटी मच यूजलेस इन दिस केस। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे 2030 करीब आएगा, आपको मैं बता दूं, एक नई राइवलरी दुनिया में इमर्ज होगी, इजराइल वर्सेस पाकिस्तान। एंड आई ऑल्सो गारंटी यू, भविष्य में एक दिन मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँगा, इजराइल पाकिस्तान वॉर स्टार्ट्स। कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, बट दैट विल हैपन। क्या इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।